नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। आप जानते हैं वक्त हो गया बहस का। नंबर 1 शो ताल ठोक के आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा और ताल ठोक के आज एक बहुत बड़ा सवाल उठाने जा रहे हैं। आप अच्छी तरीके से जानते हैं एक बहुत बड़ा विवाद हो चुका है तनिष्क की एक ऐड को लेकर। सोशल मीडिया पर एक ऐड को लेकर जबरदस्त गुस्सा है, जबरदस्त विरोध है। आरोप तो उसमें यहां तक लगाए जा रहे हैं कि लव जिहाद को बढ़ावा देने की इसमें कोशिश की गई है। इस तरह के जो विरोधी हैं वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि बार बार अभिव्यक्ति के नाम पर हिंदू आस्था से खिलवाड़ क्यों। वो ऐड बहुत ध्यान से देखेगा जिसमें यह दिखाया गया कि एक हिंदू लड़की मुस्लिम घर में आती है और फिर वहां पर क्या होता है क्या नहीं होता है। वो ऐड आप पूरा देखिए एक बार ध्यान से, तनिष्क का पूरा ऐड, फिर आप तय करिएगा। क्योंकि यह कहा जा रहा है कि जो ऐड है वो बहुत ही सेकुलर है, वो बहुत ही गंगा जमुनी तहजीब को बढ़ावा देने वाला है। वो ऐड बहुत ही सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने वाला ऐड है। जब हिंदू लड़की मुस्लिम घर में आई, वो ऐड आपको पूरा दिखाते हैं। ये ऐड आपने देखी, बहुत ध्यान से देखा। इसमें दरअसल ये दिखाने की कोशिश की गई है कि मुस्लिम परिवार में एक हिंदू बहू जो है, हिंदू लड़की शादी करके आई। अब ये ऐड आपने देखा, इसमें आरोप इस तरह के लगाए जा रहे हैं। जो लोग इस ऐड का विरोध कर रहे हैं, जबरदस्त विरोध हुआ है। हालांकि आपको तनिष्क का पक्ष भी बताना बहुत जरूरी है। तनिष्क की तरफ से इस ऐड को वापस ले लिया गया है। मैं रिपीट कर रहा हूं, तनिष्क की तरफ से इस ऐड को वापस ले लिया गया है। सोशल मीडिया से इस एडवर्टीजमेंट को अब हटा दिया गया है क्योंकि इस ऐड का बहुत जबरदस्त विरोध हुआ। यह कहा गया कि इसके जरिए हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की गई। ज्वेलरी की ऐड में हिंदू मुस्लिम क्या क्या काम, नंबर 1। नंबर 2, यह बताने की कोशिश की गई कि इसके जरिए लव जिहाद को बढ़ावा देने की कोशिश की गई। यह भी बताया गया कि पहली बार नहीं है, इससे पहले भी एक सर्फ एक्सेल की भी ऐड आई थी, वो भी आपको याद होगा। वो ऐड भी अगर हम आप एक बार दिखा देते हैं, मैं अपने प्रोड्यूसर को कहूंगा अगर सर्फ एक्सेल की ऐड भी एक बार हम आप दिखा दें, उसके बाद मैं डिबेट छोड़ूंगा। वो ऐड भी एक बार दिखा दीजिए। ये सवाल जो लोग उठा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो सवाल है विरोध किस चीज का है, क्योंकि ये ऐड खूबसूरत है, अच्छी ऐड है। तनिष्क को भी हम कहना चाहेंगे बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट। लेकिन दरअसल सवाल ये है कि हर बार हिंदू लड़की ही क्यों? क्या कोई मुस्लिम लड़की अगर हिंदू परिवार में जाए, या ऐसी कोई ऐड आपने देखी है? अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए। जो मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं, कोई भी विज्ञापन आप उठा लीजिए, आज तक कोई ऐसा विज्ञापन आपके जहन में जब मुस्लिम लड़की इस तरीके से दिखाई गई हो? दिमाग पर जोर डालिए। कोई आपके जहन में आपको अगर याद आता हो कोई ऐसा विज्ञापन जिसमें दिखाया गया हो कि मुस्लिम लड़की हिंदू परिवार, या मुस्लिम लड़की जो है हिंदू परिवार में, जो तनिष्क का ऐड है उसको लेकर लोग ये सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि अब फिर लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर लड़की मुस्लिम होती है तो फिर तो आदर्श नगर का राहुल हो जाता है ना। वो तस्वीरें अगर हैं राहुल की, वो तस्वीरें भी अगर हम स्क्रीन पर डाल दें, आपको याद दिलाना आपके लिए बहुत जरूरी है। लोग यही कह रहे हैं कि अगर लड़की दरअसल हिंदू है तो ठीक है, बहुत ही शानदार विज्ञापन है, बहुत ही खूबसूरत विज्ञापन है, लेकिन एक तरफा क्यों? ये तस्वीर आपको याद है? इन तस्वीरों को आज दिखाना इसलिए जरूरी क्योंकि लड़की मुस्लिम होती है तो फिर राहुल हो जाता है। बुरा हाल। सिर्फ प्यार की कीमत चुकाई राहुल गांधी ने, माफ करिएगा राहुल ने, और यहां पर भी यही हुआ। हम लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि लड़की मुस्लिम होती है तो फिर क्या होता है। मेरे साथ संगीत रागी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संगीत रागी मेरे साथ है, मेरे साथ आचार्य विक्रमादित्य हैं, महज खान है मेरे साथ, विनोद बंसल वीएचपी से हैं, शेफाली वैद्य और कादरी साहब मेरे को इस वक्त नजर आ रहे हैं। सबसे पहले संगीत रागी साहब, मैं आप ही से शुरू कर लेता हूं। अगर लड़की मुस्लिम होती तो क्या होता? या हमने ऐसी ऐड आज तक क्यों नहीं देखी जहां लड़की मुस्लिम और परिवार हिंदू? गंगा जमनी तहजीब एक तरफा। देखिए अमन जी, सबसे पहले तो ये गंगा जमुनी तहजीब का जो नारा है ना, इसको आप किनारे कर दीजिए, ये कभी नहीं हुआ है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं क्यों। देखिए, मैं कुरान की 2 आयतें कोट करूंगा। एक आयत ये कहती है कि यदि लड़की तुम्हें बहुत पसंद आ जाए या लड़का तुम्हें बहुत पसंद आ जाए, लेकिन यदि जब तक वो इस्लाम में अपने आप को कन्वर्ट नहीं करता है तब तक तुम उससे शादी नहीं करोगे। ये अल्लाह का हुक्म है, ये कुरान की आयत है, मैं कहीं और से नहीं कोट कर रहा हूं। दूसरी बात कहती है कि यदि मित्रता करनी हो तो जब तक वो इस्लाम में विश्वास नहीं करता है, तुम्हारी इच्छा नहीं है ऐसा करने की, तब भी तुम उसके साथ दोस्ती नहीं करो। यदि कोई
इस्लाम में वो नहीं मानता है नहीं, लेकिन इस तो एडवर्टाइजमेंट ये में जो ऐसा गंगा, कुछ नहीं है। सुन ले मेरे, मैं इसी पर बात कर रहा हूं। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें तो हिंदू लेकिन सुनिए, हिंदू सुनिए, लड़की सुनिए, सुनिए, सुन लीजिए ना सर, मैं क्योंकि सुनिए, फेक न्यूज नहीं फैलाने दूंगा सर। एक मिनट सुनिए अमन जी, सुनिए ना, अमन जी, अमन जी, सुनिए ना, अमन जी, अमन इस जी, एड में अमन जी, ऐसा प्लीज, कुछ नहीं है ना। प्लीज, प्लीज, इस एड में तो प्लीज, हिंदू अमन- लड़की हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से चीजें कर रही है मुस्लिम घर में, इसमें तो ऐसा नहीं है। इसका विरोध क्यों? अमन जी, एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, ये दिखाने के दांत अलग होते हैं। बड़े बड़े नायक और नायिकाओं को हमने देखा है कि उनके साथ वही हुआ है, उनको कन्वर्ट करना पड़ा है। दूसरी बात मैं बता रहा हूं, देखिए ये सांस्कृतिक विमर्श का हिस्सा होता है, जिसको हम कल्चरल नैरेटिव्स कहते हैं। आप जरा आजादी से पहले और आजादी के बाद जरा दोनों हिस्से को देख लीजिए। एक ब्राह्मण है तो वो बड़ा पाखंडी है, चुटिया वाला है, ठीक है। और यदि वो पादरी है, यदि वो मौलाना है, तो पता नहीं ईमान का कितना धनी है, ईमान का, नैतिकता का कितना संपन्न है। यदि राजपूत है तो वो गुंडा जरूर होगा, यदि वो साहूकार है तो वो चोर जरूर होगा, और यदि पठान साहब होंगे तो कितने दरिया दिली होंगे। अब आप देख रहे हैं कि तालिबानों का क्या हस्र है, वो कौन सा ये काम करते हैं। अच्छा, कंगना रनौत ने क्या ट्वीट किया है, उसके बाद आप बोलिएगा। संगीत रागी, आपको मैं मौका दूंगा, मैं आपको मौका दूंगा सर, मैं आपको मौका दूंगा सर। कंगना रनौत का ट्वीट आपको दिखा देते हैं। कंगना रनौत की तरफ से कहा गया है कि कॉन्सेप्ट अच्छा, एग्जीक्यूशन गलत। तनिष्क के विज्ञापन पर एक कंट्रोवर्सी बढ़ रही है। तनिष्क का विज्ञापन कई मायनों में गलत। कंगना रनौत ये कह रही हैं द कॉन्सेप्ट वाजंट एज मच ए प्रॉब्लम, मतलब कॉन्सेप्ट में कोई बुराई नहीं थी, एज द एग्जीक्यूशन वाज, मतलब उसका एग्जीक्यूशन गलत था। जिस तरीके से पेश किया गया कॉन्सेप्ट सही था भाई, दिखाने की कोशिश की गई सांप्रदायिक सौहार्द, गंगा जमनी तहजीब, प्यार मोहब्बत सब कुछ, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन गलत, ये कंगना रनौत कह रही है। आप बोलिए, आप बोलिए संगीत रागी, बोल दीजिए, आप बोलिए सर, बोलिए। देखिए, मैं बस 20 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा। देखिए, मकबूल फिदा हुसैन के बारे में आपने सबने देखा होगा, जब भी उन्होंने नग्न पेंटिंग बनाई तो या तो दुर्गा जी की बनाई, या सरस्वती जी की बनाई, लक्ष्मी जी की बनाई, क्यों नहीं इस्लाम के किसी पवित्र पात्रों को ला करके, महिलाओं को ला करके उन्होंने ऐसी पेंटिंग बनाई? मेरा ये बहुत बड़ा सवाल है। आपने देखा होगा कि एक गदर फिल्म, एक कथा थी, जब उसमें एक मुस्लिम महिला से एक सिख युवक प्रेम करता है तो यहां पर पूरे देश में दंगे फैल जाते हैं, बाजारों में तोड़ फोड़ मच जाती है। ये क्या है? एक तरफा ही क्यों? मैं तो बार बार यही सवाल करता हूं, और मैं बार बार ये सवाल ले जाता हूं, तो मैं भारत विभाजन से पहले भी ले जाता हूं कि ये आपका सवाल जायज हो सकता है, एक तरफा क्यों, ये मैं इससे इत्तेफाक रखूंगा। मैंने भी ये सवाल पूछा कि हर बार हिंदू लड़की क्यों, मुस्लिम लड़की हिंदू घर में, हमने क्यों नहीं आज तक उस पर क्यों नहीं विज्ञापन बनते, एक तरफा क्यों? कादरी साहब, सर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कुरान इसकी इजाजत नहीं देता। क्यों नहीं देता? वो तो गंगा जमनी तहजीब की बात की जाती है। फिर सर, कुरान इसकी इजाजत नहीं देता, आप कुरान पढ़ लीजिए। तो ये वन साइडेड थोड़ी ना चलेगा, वन साइडेड है ये। अरे सर, वो तो कुरान का आदेश है सर, जो है सो इसी रास्ते हो सकता है, बाकी के सारे फालतू नहीं सर, ऐसा कोई आदेश नहीं है क्या ऐसा? कादरी साहब, कोई ऐसा आदेश है क्या? कोई ऐसा आदेश, मतलब मुस्लिम लड़की हिंदू घर में, ये ऐड कभी आपने देखी कादरी साहब? मैंने मुझे याद नहीं आ रहा, आपने देखी है सर? यदि गलत हो ये ऐड मुझे आप मीडिया के जरिए ही मुझे मिला था ये ऐड, और मैंने इसको देखा है। मैं आपको अर्ज करूं कि आप अगर कहते हैं कि मुसलमान किससे शादी कर सकता है, किससे नहीं कर सकता, ये सवाल अगर है, तो मैं आपको अर्ज करूं कि मुसलमानों के लिए ये जरूरी है कि वो साहिब ईमान से, ईमान वाली से शादी करे, और जो है अगर बेवा से करेगा, किसी के इंतकाल हो गया है शौहर का, और उससे शादी करेगा तो बहुत अफजलियत है, बहुत बड़ी बात है। अगर कोई तलाक शुदा से करेगा तो उसकी भी बड़ी अफजलियत है। मुस्लिम लड़की हिंदू घर में कबूल है? नहीं है, कबूल नहीं है। कबूल नहीं। अब बताइए फिर, ये आप गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं। संगीत रागी, आप सही थे सर, मैं गलत था। आप सही थे संगीत रागी, मैं गलत था। आप सही थे कहने को गंगा जमनी तहजीब सांप्रदायिक सौहार्द का नाटक, और यहाँ पर स्टूडियो में आकर कबूल नहीं है, कबूल नहीं है। फॉर ग्रांटेड है कि हिंदू बेटियां, फॉर ग्रांटेड है कि हिंदू बेटियां, क्यों कबूल नहीं है? आप कौन होते हैं तय करने वाले? मुसलमान अपने पड़ोसी को भूखा ना रखे। अरे सर, भूखा छोड़िए ना, रुकिए ना। हिंदू बेटी, सर हिंदू बेटी मुस्लिम घर में कबूल है, हिंदू बेटी मुस्लिम घर में कबूल है, उसके खुशी के हिंदू बेटी मुस्लिम घर में कबूल है, वो सेकुलर है।
सुन लीजिए मेरा सवाल, मैं भी अभी इसको साफ कर दूंगा। अभी दूध का दूध पानी का पानी होगा। एक मिनट संगीत रागी, कादरी साहब एक मिनट, संगीत रागी बीच में मत बोलिएगा सर, मैं सवाल पूछने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट। कादरी साहब, हिंदू लड़की मुस्लिम घर में कबूल है? बढ़िया, सांप्रदायिक सौहार्द, गंगा जमनी तहजीब, तालियां, बहुत शानदार, ठीक? बिल्कुल कबूल नहीं है। हाँ जी, देखिए, हमको तहजीब को बना के रखना है तो एक दूसरे के मजहब की ताजीम करें और अपने मजहब पे चले, हम अपने मजहब पे चलेंगे। तो ये ऐड गलत है, तो ये इस ऐड का विरोध कर रहे हैं, हिंदू लड़की मुस्लिम घर में आप इस ऐड का विरोध कर रहे हैं? 100% विरोध है। इस तरह से मुसलमान लड़कों को ये गलत तरगीब दी जा रही है कि वो तो इंडिया सेक्युलर कैसे हटकर आप शादियां करें। इस तरह की शादियों की कतई इजाजत नहीं है। कादरी साहब, अगर कोई करता है ड्रामा छोड़ दीजिए ना सेकुलरिज्म का, फिर कहिए कि हाँ मैं हूं कम्युनल, मैं कादरी हूं कम्युनल। ये ड्रामेबाजी नौटंकी छोड़ दीजिए सर। सेकुलरिज्म, गंगा जमनी तहजीब, या आप कहते हैं सांप्रदायिक सौहार्द, ये नौटंकी छोड़ दीजिए सर। खुलकर बोलिए, ताल ठोक कर बोलिए कि हाँ मैं कादरी कम्युनल हूं, हाँ मैं कादरी कम्युनल हूं। खुलकर बोलिए ना सर, ये ड्रामेबाजी छोड़ दीजिए। मुझे संगीत रागी गलत लग रहे थे आज, उनको आपने सही साबित कर दिया आज। नहीं, उनके अपने मजहब पे गलत। यहां कोई मनाही नहीं है सर, यहां कोई मनाही नहीं है। हिंदू बेटियां मुस्लिम घर में जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्यार है। वो लव जिहाद का मामला भी उसमें आता है जब वहां पर ये चीजें होती हैं, मगर हर जगह नहीं होती। इसलिए तनिष्क ऐड का विरोध नहीं है, उस सोच का विरोध है कि मुस्लिम बेटी हिंदू घर में कबूल नहीं है। मुस्लिम बेटी हिंदू घर में कबूल है, मुस्लिम लड़की हिंदू घर में भी कबूल नहीं है। कोई कबूल अपने मजहब और दूसरे मजहब वालों। आज आप ताल ठोक के बोलिए कि मैं कम्युनल हूं, बोलिए ताल ठोक के कि मेरा गंगा जमनी तहजीब में कोई भरोसा नहीं है भैया, मैं ये सांप्रदायिक सौहार्द में मेरा कोई भरोसा नहीं है भैया, मैं सेकुलरिज्म के ड्रामे पर भरोसा नहीं करता, मैं तो हूं कम्युनल। बोल दीजिए फिर। सेक्युलर होने का मतलब यह है कि दूसरे मजहब वालों का एहतराम करे, उनकी मजहबी रिवायत का एहतराम करे। जिस तरह कुरान ने कहा, एक हाथ से ताली बजेगी क्या? मैं हर बार बोलता हूं, हमने कादरी साहब, हमने मंदिर में इफ्तारी देखी है, देखी है ना मंदिर में इफ्तारी, नमाज हमने क्या मस्जिद में भंडारा होते देखा है? मंदिर में इफ्तारी देखी है क्या आपने? कभी किसी मस्जिद में भंडारा होते देखा है? देखा है कहीं? मस्जिद में भंडारा, मस्जिद में आलू पूरी का भंडारा, मस्जिद के अंदर वो तशरीफ लाए, हम उनका वेलकम करेंगे। मस्जिद में भंडारा कब हुआ सर बताइए, चलिए मेरे को गलत साबित करिए। मस्जिद में आलू पूरी का भंडारा, मैं आपको 10 तस्वीरें दिखा दूंगा मंदिर में इफ्तारी का, आप मुझे एक बता दीजिए जहां मस्जिद में आलू पूरी का भंडारा हुआ हो। आलू पूरी मैं भी खाता हूं, आप भी खाते, खाने में क्या भंडारा हुआ है? मस्जिद में कंजके बिठाई हैं, मस्जिद में कंजके बिठाई हैं, मुझे नहीं मालूम वो क्या बिठाए थे, लेकिन अगर खाने पीने की बात है तो एक तरफा नहीं होता, ताली एक हाथ से नहीं बजती। ये विज्ञापन कहने में बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया, सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल, गंगा जमनी तहजीब की खूबसूरत मिसाल, लेकिन एक तरफा सर। मुस्लिम बेटी क्यों नहीं हिंदू घर में एक हाथ से ताली बजेगी क्या? छोड़िए सर, जितना बोलेंगे उतनी पोल खुलवाएंगे। मैं आगे बढ़ जाता हूं, जितना बोलेंगे उतनी पोल खुलवाएंगे। आचार्य विक्रमादित्य, आचार्य विक्रमादित्य, आचार्य विक्रमादित्य बता दिया उन्होंने कबूल नहीं है, एक तरफा चलेगा, आप लोग निभाइए, उनको नहीं निभाना। अमन जी आज, अमन जी आप हिंदुस्तान, अमन जी आज आपने जो बात सामने खोल के रख दी है ना, वो इस देश के समक्ष ऐसा सत्य है कि हमको समझना चाहिए। कादरी जैसे लोग इस देश में क्या करना चाहते हैं वो सब समझ में आते हैं। अगर आप मुझसे ये प्रश्न करते कि कोई हिंदू लड़का मुसलमान लड़की शादी करता है तो क्या उसको हिंदू परिवर्तन करने का प्रयास करता है? मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। अगर वो आए, अपने धर्म को स्वीकार करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो प्रेम हुआ। परंतु ये लव जिहाद है जिसको ये करते हैं, पैसे देके शादी कराते हैं। पूरे देश के अंदर इसके ऊपर एनआईए की इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, अलग अलग एजेंसीज इन्वेस्टिगेट कर चुकी है। केरला के अंदर, गुजरात के अंदर, वहां की सरकारों ने इन्वेस्टिगेट करके साफ साफ दिखा दिया है। और आपके जी टीवी नेटवर्क ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, उसके अंदर तो रेड लिस्ट तक लाके रख दी थी कि लव जिहाद कैसे कराया जाता है। ये बिल्कुल गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, वो नहीं करते हैं। और आज जो डिबेट आपने यहां करी, बिल्कुल जो मीठा किया जा रहा है, जो विज्ञापन में जो बात की जा रही है वो ऐसा मीठा
मीठा जहर प्रेजेंट किया जा रहा है जो लव जिहाद को बढ़ा रहा है। वो बच्चे का ब्रेन वॉश कर रहा है कि घर सब साफ है, आप घर में जाकर मुसलमान लोगों में शादी कर सकते हैं, और जब वो लड़की शादी कर लेती है उस लड़की को बेच दिया जाता है, उसके साथ कौन सा कहर नहीं जा सकता। ये एक सत्य है, ये सत्य हिंदू बेटियों पे, हिंदू समाज की लड़कियों का ब्रेन वॉश करने के लिए किया जा रहा है। देखिए मेरे को ना उन सबसे आपत्ति है जो हिपोक्रेट होते हैं ना, दोगले होते हैं। कादरी साहब बहुत दोगले, उन्होंने अपनी स्वीकार कर ली। उन्होंने बोला हिंदू बेटी स्वागत, मुस्लिम लड़की नहीं जाएगी। इसमें कोई दोगली बात नहीं है। मैं आपको लेकिन सर एक चीज बताइए ना आचार्य विक्रमादित्य, हिंदू बेटी अगर हिंदू बेटी मुस्लिम घर में जाती है वो खुश है, आपको क्या दिक्कत है? आपको क्या दिक्कत है? अमन जी दोनों भी गलत है। मुझे चाहे इधर से धर्म परिवर्तन कराइए ना, सर साथ में रह क्यों रहे हैं फिर? उनको पूजा करने दीजिए। अकबर के यहाँ इतनी इंटॉलरेंस, अगर पूजा करने का जबरदस्ती बात न करें कि धर्म परिवर्तन करें, जहाँ आती है वहां दिक्कत है। कट्टरता हिंदुस्तान में, सेकुलर मुल्क में, पाकिस्तान नहीं है ये, सेकुलर मुल्क है सर। महज खान आपका मुल्क में, हमारा मुल्क नहीं, आपका नहीं, मेरा भी मुल्क है और मुल्क आजाद है। कोई भी किसी तरह सबका है ना, लेकिन इसमें अपनी दुकान थोड़ी ना बैठ जाएंगे। आपका मुल्क कादरी साहब, आपका मुल्क है तो मुझे बता दीजिए, औरंगजेब ये आपके पूर्वज थे या कौन थे? आक्रांता थे या पूर्वज थे? बाबर और आप कहते हैं आपका मुल्क है, तो बता दीजिए एक बात को कि बाबर और जो औरंगजेब थे आपके पूर्वज थे या आक्रांता थे? महज खान अच्छा देखिए, विज्ञापन का विरोध क्यों, ये एक बार बता देता हूं, उसके बाद ग्राफिक्स बहुत जरूरी है। हमें हमेशा मुस्लिम घर में हिंदू बहू ही क्यों, मतलब इसमें यह आरोप लगाया जा रहा है कि लव जिहाद को बढ़ावा देने वाली चीजें हैं। हिंदू घर में कभी मुस्लिम बेटी क्यों नहीं, लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। इसका विरोध जो किया जा रहा है वो तो कहने कबूल ही नहीं है। गंगा जमनी तहजीब अगर रखनी है तो एक तरफा रखिए, हिंदू बेटी इधर आएगी, हमारी बेटी उधर नहीं जाएगी, क्लियर सी बात है। अभी कादरी साहब ने बोल दिया, क्या ये दूसरे धर्म में शादी को बढ़ावा नहीं? ये जो विरोध कर रहे हैं इस एडवर्टीजमेंट का, वो लोग कह रहे हैं कि क्या ये लव जिहाद को बढ़ावा नहीं है? और विज्ञापन में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रदर्शन, जो समर्थक है वो कह रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत ऐड है, सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाने वाली ऐड है, दो धर्मों की समरसता इसमें दिखाई गई है, हिंदू मुस्लिम की साझा संस्कृति की इसमें मिसाल दी गई है। विज्ञापन के विरोधी भाईचारे के विरोधी हैं, जो लोग विरोध कर रहे हैं अब इस विज्ञापन का, वो अब जो है भाईचारे के विरोधी हैं, वो लोग सेकुलर नहीं है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.